फिक्स मैच इसमें शक है। फिक्स मैच क्या होता है, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि आप 30 साल से चोरी कर रहे हैं। पहले आपकी फीसें माफ हो गए मुशर्रफ के दौर में, अब बाजवा ने आपकी सारी फीसें माफ करवाई और सारे अपने दौर पे भागे हुए। दोनों बेटे नवाज शरीफ के अपने इनकी कब्र में भागे हुए, सालदार इनकी कब्र में। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैनचेस्टर में हूँ मैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट आप लोगों के सामने तो जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब इस लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ़ लाए, कुछ वहाँ की गुफ्तगू कर रही है। राह पे मैंने आपसे बहुत सी गुफ्तगू कर दी, लेकिन एक बड़ा अहम जो मामला है वो है फैसला दे दिया है JIT की लार्जर बेंच ने, वो फैसला दे दिया है और वो फैसला आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। ज़मान पाक के बाहर पुलिस पर तशद्दुद और पेट्रोल बैंक में मामले पर JIT के खिलाफ दायर दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत 32 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पर ही वो चल सके। अदालत ने दरखास्तें खारिज करने का हुक्म दिया। जैसे तारक सिंह शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 32 सफ़ात पर, जैसे मैंने बताया, फैसला जारी किया है। मुकदमा का सारा जिक्र किया। अब अभी वो इब्तदाई मराहल पर है, उनमें तफ्तीश होना अभी बाकी है, जिसके बाद तयन होगा। दहशतगर्दी के मुकदमा इंतहाई पेचीदा होते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन के पास दहशतगर्दी के मुकदमे में ठोस शवाहिद ना हो तो उसका तरीकाकार भी कानून में मौजूद है। जब मुलजिम गिरफ्तार होता है तो उस वक्त पुलिस के पास शवाहिद कम होते हैं। इब्तदाई चालान जमा होने के बाद ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। रियासत की जिम्मेदारी है कि कानून की हुक्मरानी कायम करे, रियासत हर शहरी के लिए इंसाफ को यकीनी बनाए। प्रोसिक्यूशन का महकमा जो है वो पंजाब की इंतजामिया के मातहत है। अदालत पंजाब काबीना के फैसले पर कोई तबसरा नहीं करती। ये फवाद चौधरी, मुसर्रत चीमा और दीगर ने JIT की तश्कील को चैलेंज किया था। अच्छा, ये जो बुनियादी तौर पर जो बड़ा तफसील और बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे तारक सिंह शेख, वो कई मामला में मुझे एतराज़ रहता है, लेकिन जहाँ तक उनके इंसाफ देने का म्यार है उसकी तारीफ में मैं किए बगैर रह नहीं सकता। तो अपनी जगह किसी का पसंद नापसंद के अपने मामलात हैं, वो अपनी जगह चलते रहें, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे हकायक हैं जो अनमिट हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है और इंसान को उनमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मैं जैसे तारक सिंह शेख साहब के हवाले से मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा क्लियर हूँ जी। अब जो अल्फाज है अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। एडमिट द इन्वेस्टिगेशन द केस मेंशन इन द इम्प्यून ऑर्डर इज एट इनिशियल स्टेज एंड येट टू बिगिन। इट इज स्टिल टू डिटरमिन वेदर देयर वाज एनी डिजाइन और पर्पस बिहाइंड द इंसिडेंट दैट अकर्ड बिटवीन 22 फरवरी and 19 March, which may constitute terrorism under Section 6. The threshold test subject to certain conditions explained above. The Code of Conduct expressly prohibits the prosecutor from applying it in case where criminality depends on forensic analysis of evidence as adumbrated. Such a process is currently underway in the subject cases. As a result, Chaudhry Khaliqur Rahman's opinion regarding the non-applicable section to them is premature. We cannot comment in the cabinet's decision dated so and so, and the Punjab government's subsequent restraint order against Chaudhry Khaliqur Rahman Brigade is not under challenge in the present proceeding. The impugned order is unexceptionable. The government is competent to form a JIT in cases mentioned above. These petitions are dismissed. अब बड़ी जबरदस्त इसके दूरस्थ नताइज हैं। मॉडल टाउन सानिया के हवाले से भी आप समझ सकते हैं इस केस के उस पर असरात आएंगे। मैं वक्त से पहले, चूंकि जैसे तारक सिंह शेख साहब जो है ना उस बेंच में भी शामिल हैं। दूसरी बात जो बड़ी जबरदस्त है वो आम आदमी को समझनी चाहिए। अभी जब इमरान खान के अगेंस्ट और दहशतगर्दी के मुकदमे हुए हैं, उन तमाम मुकदमा में मेरी बात आज याद रख लीजिएगा, दहशतगर्दी दफात नहीं बनती है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वहां दहशतगर्दी 780 इज नॉट अट्रैक्टेड। और सुगरा बीबी का केस और वो सारी चीजों को अगर सामने लार्जर बेंच के फैसले को भी अगर सामने रख कर दे, सुगरा बीबी तो बेसिकली एक FIR 2 FIR के हवाले से है। जैसे चीफ अपना आसिफ सईद खोसर का फैसला सामने रखें, ये टेररिज्म के सब केस 780 में से निकल जानी है। अब 9 मई के हवाले से भी अगर इस फैसले को अगर देखें तो इसके हवाले से बड़ी तफसीलात सामने आएंगी। इस केस के अंदर 10 केसों का जिक्र है और इन्वेस्टिगेशन टीम का जिक्र किया हुआ, ये कौन कौन सी है। फिर सेक्शन 19 जो है टेररिज्म एक्ट के हवाले से अपेंडिक्स में, वो भी जिक्र किया हुआ है। तो इस केस के आप नताइज वो बहुत दूरस देखेंगे आप, और आने वाला वक्त बताएगा कि हालात और वाक़यात किस डगर पे चल रहे हैं। इमरान खान साहब देखिए एक जदोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं खड़े होकर, या तो बगावत के पर्चे हैं उनके ऊपर बोलने पे, बात करने पे, और या ये दहशतगर्दी की है। दहशतगर्दी बड़ी मजेदार बातें हैं
क्यों जमानत के लिए। और ये इस्लामाबाद पुलिस ने जो रोल प्ले किया है, दैट इज अब यू कैन इमेजिन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रोल प्लेड बाय द लोकल पुलिस। पंजाब के अंदर इमरान खान अदालतों में आते रहे, हम लेके जाते रहे हैं, हमने बाकायदा अदालतों में प्रोटेक्टिव बेलिंग और सारी मामला देखे हैं। वहां तो दहशतगर्दी के मुकदमे थे, वहां तो नहीं रोका गया। ये इस्लामाबाद ही में किया हुआ है। थाना अस्करी, तो वो थाना वो बेसिकली उसको हिसार में बात करना मैं भूल जाता हूँ, मैं मजाक से आपके सामने, या तो बगावत है या वो एक्सपर्टी उनकी क्या है, दहशतगर्दी, यही तो चीजें, और क्या रह गया यहाँ इनके पास इसके अलावा। तो अगर इन चीजों को सामने रख कर देखें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये इस फैसले के बाद इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के जितने मुकदमे हैं वो भी जमीन बोस हो गए। इस फैसले की दरखास्त खारिज होने को बस समझिएगा प्री मेच्योर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद साबित करना होगा, और इसीलिए मैं 9 मई के वाकये में भी कहता हूं कि उसकी एक इन्वेस्टिगेशन अभी हो, चीजें सारी सामने आए, फिर फैसला होगा, फिर डिटर्मिनेशन होगी कि मिलिट्री कोर्ट में जाना है या नहीं जाना। वक्त से पहले आप उठा के किस बुनियाद पर ले जाएंगे मिलिट्री, खाली आपके कह देने से मिलिट्री कोर्ट में तो मामले नहीं जाने हैं ना। उसके लिए यू नीड टू हैव अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में अब इस फैसले के बाद इसका इंपैक्ट वहां भी जाना है, मैं फिर बताता चलूं, बिल्कुल जाना है इसका इंपैक्ट। चलिए हम आगे चलते हैं, उन बातों को आगे लेकर चलते हैं। थाना शादमान में जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ का मुकदमा है, दरखास्त जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है, एतराज डाल गया, दीगर जमानतें मंजूर होने मुलजिमों के फैसलों की कापियां लफनी की। ये भी एक अजीब सा एक तरीकाकार हमारे यहाँ हुआ है, तो पूरा मोहल्ले का दरखास्तें साथ लगाएं, भाई आपके पास कोर्ट के रिकॉर्ड सब रजिस्टर ऑफिस को सोचना चाहिए इस हवाले से। मैंने बातें तो बड़ी उस वक्त भी उठाई हैं, लेकिन ये मामला छोड़ेंगे, सोचेंगे तो इसका यू विल फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। रिमेंबर इट, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे यू हैव टू वर्क वेरी इंटेलिजेंटली, रादर एक आदमी को आप इन निटिगिटीज में डाल के कभी इधर भगाएं कभी उधर भगाएं, इससे मसाइल हल नहीं होते हैं ना। तो ये भी सोचने वाली बातें हैं। चलें, और जस्टिस अली बाकर ने दो रुकनी बेंच जो है समाअत पर करेगा, ये 12 बजे होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद 12 बजे हुई, जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर रखी है। अब ये जो है ना लाहौर हाईकोर्ट में एक और अहम मामला है, और साइफर तहकीकात रोकने के लिए चेयरमैन दरखास्त में वाकई को मैंने मुतफरक दरखास्त दायर कर दी। वाकई में तहकीकात रोकने से मुतल्लिक हुक्म में इम्तना खारिज करने की इस्तदा कर दी। यानी ये कह रहे हैं उसकी अपनी मर्जी, यानी आप हुकूमत जाने वाली है वाकई हुकूमत की, जैसे इन्होंने FIA से काम करवा रहे हैं, जैसे नैब से करवा रहे हैं, तो अपनी मर्जी का ये सारा काम लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए परेशानी तो है कि हुकूमत जाने वाली है, जाने से पहले इमरान खान के अगेंस्ट कोई भी और एक्शन ले लें, उसके लिए ये कोशिशें करते फिर रहे हैं। और 17 जुलाई के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया है। 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दे दिया FIA ने। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दे और सुने बगैर जगतरफा FIA नोटिस पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया था। ये वफाकी हुकूमत के वकील कहते हैं। इस फैसले से FIA की तफ्तीश होगी। FIA तो मिला हुआ है, FIA के आप बता दें शहबाज शरीफ के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केस खत्म हो गए, जो आप बताए नहीं खत्म हुए, और इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस है। रात के सुबह के प्रोग्राम में आपने देखा कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम से मैंने क्या क्या चीजें साथ लगाई हैं। अगर उन चीजों को सामने रख के देखें तो ये जुल्म नहीं हो रहा है इस कौम के साथ कि आप बैठे FIA को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह लेकर चल रहे हैं, ये कोई तरीका है? यानी खुदारा। और मैंने आपके सामने फराज शहजादी का बताया था, वो प्राइवेट अकाउंट है, कैश अकाउंट से पैसे निकले हैं, आप वहां कर कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और ये जहां जो ओवरवेलमिंग। और मैंने एक बात आपको और बताई थी, ये नहीं है कि आप हुंडी के जरिए पैसे बनाने का, एक बड़ी टेक्निकल है। और यहाँ ये फेटअप में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारी हुकूमत को ब्रेन ड्रेन या चीजों को रोकने के लिए सोचना पड़ेगा। मैंने आपको तरीकाकार बताया था, क्या तरीकाकार है। यहाँ मैं फर्ज करें UK में मैं पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहता हूं, तो हुंडी के जरिए पैसे भिजवाना, यहाँ पर डॉलर दे दी, पाउंड दे दिए जाते हैं, आगे दे दिए जाते हैं पाउंड। पैसा तो ट्रैवल नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर वो रुपयों की शक्ल में मुझे, यानी अगर मेरे पास आने मेरे पास आ गए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। और यहां पर पैसा सारा का सारा जो आप यहाँ पाउंड इकट्ठा हो रहा है वो सारा वाइट हो गया है। आप जो मर्जी परचेज करें, जो मर्जी करें, जब आप यहाँ पर बिलियंस में परचेजेस कर रहे होते तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे पैसा यहाँ से उधर निकालें। और ये वो तरीका है। और अभी तक इसमें मैंने आपको रात में प्रोग्राम किया था, मेरे पास स्विट्जरलैंड के हवाले से बहुत सी चीजें मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। मैं यहाँ भी बहुत से लोगों से मिला हूँ। चलें अब आगे आए थे। साबका वज़ीर आज़म के चीफ सिक्योरिटी अफसर के मुबीना अगवा का मामला, कर्नल रिटायर मोहम्मद आसम की बाजियाबी के लिए दरखास्त। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, और मैं जब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकातें होती है, बड़ा दुख है, यानी क्या मजाक हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं, भाई वो सिक्योरिटी फराहम कर रहा है, उसके क्या इन्वॉल्वमेंट है, और वो बंदा बड़ा प्रोफेशनल है। वफाकी हुकूमत वज़ारत दाखिला इस 30 को फरीक बनाया गया। 22 मई 2023 को चेयरमैन
PTI की अदालती पेशी के दौरान चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अगवा कर लिया गया। करंट है मुख्तलिफ थानों के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। अगवा हुए 1 माह 20 दिन। और भाई इस तरह के बहुत से केसेस हैं, बहुत से केसेस हैं। चीफ सिक्योरिटी PTI को गैर कानूनी खिलाफ आईनी हिरासत में रखा गया है। IG पंजाब को दरखास्त मुकदमा दर्ज करके तफसीलात फराहम करे, बाजियाबी के लिए अदालत अहकाम जारी करे। ठीक है ना जी। और अब वो बाकी थाना मैं वो सारी बातें बड़ी बुरी जमानत है इमरान खान साहब के हवाले से 9 मई के 8 मुकदमा में बुरी जमानत लाहौर का रजू कर लिया और रावलपिंडी, मियांवाली, फैसलाबाद और गुजरांवाला मुकदमा में नामजद किया गया। सामने हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी मसाइल हैं, लाहौर हाईकोर्ट दरखास्त ज़बान पर समाअत करे। इससे कबल एंटी करप्शन के मुकदमे में लाहौर हाईकोर्ट ने बराह रास्त दरखास्त ज़बान पर समाअत की थी। 8 मुकदमों में बुरी जमानत मंजूर करे। इससे पहले एतराज़ किया, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के पास गया। जस्टिस अली बाकर नजवी ने जो एतराज़ दूर कर दी, जो करके 2 हफ्तों के लिए जमानत जो है वो मंजूर कर ली। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।